हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदुकृत नहीं है? भारतेंदु द्वारा रचित इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो हठी हमीर। ठीक है, हठी हमीर भारतेंदु द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित यह नाटक है। ठीक है, इसके अलावा इनके अन्य कुछ प्रमुख नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र के कुछ अन्य प्रमुख नाटक हैं। संगीत शाकुंतल, गौ संकट, जुआरी खुआरी इत्यादि। ठीक है, संगीत शाकुंतल, गौ संकट, जुआरी खुआरी इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा नामक नाटक को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्यरासक, प्रहसन या फिर गीति रूपक। तो भारत दुर्दशा को नाट्यरासक माना जाता है। भारत दुर्दशा को नाट्यरासक माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो 1880। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। ठीक है, यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश और परछाई की एकांकीकार, प्रकाश और परछाई नामक एकांकी किसकी रचना है? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है, कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस हो जाएगा? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। यह विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कुछ अन्य एकांकी है। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, इसके अलावा इंसान। ठीक है, फिर से सुनिए एक बार। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, इंसान इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता रहे श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता रहे श्रीनिवास दास। इसके अलावा श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। श्रीनिवास दास ने ही हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु की रचना की थी। इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? तो लहरों का राजहंस गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश के रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। जय पराजय के रचयिता रहे उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, टूटते परिवेश के रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर, जय पराजय के रचयिता रहे उपेंद्र नाथ अश्क तथा अजात शत्रु के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे। अग्निलीक काव्य नाटक के रचयिता कौन रहे? अग्निलीक नामक काव्य नाटक के रचयिता रहे भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक नामक काव्य नाटक के रचयिता रहे भारत भूषण अग्रवाल। इसके अलावा अग्निलीक नामक जो काव्य नाटक रहा, यह श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। अग्निलीक काव्य नाटक श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? नाटक विधा की पुस्तक है। किन के द्वारा रचित है? सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। ठीक है, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। 8वां सर्ग नामक जो नाटक रहा, यह कालिदास के कुमार संभवम नामक महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के कुछ अन्य प्रसिद्ध नाटकों की अगर हम बात करें तो वे हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इत्यादि। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक रहे उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक रहे उपेंद्र नाथ अश्क।
उपेंद्रनाथ अश्क के कुछ अन्य एकांकी के नाम हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोंक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ इत्यादि। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ इत्यादि। आगे देखेंगे, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। ठीक है, युद्ध और उसके बाद की समस्या को इसमें इस अंधा युग नाटक की समस्या बताया गया है। युद्ध कौन सा युद्ध? तो महाभारत के युद्ध की बात की जा रही है इसमें। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन की चर्चा की गई है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक निम्न में से कौन सा है? भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है इनमें से विद्या सुंदर। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक यानी भारतेंदु द्वारा अनुवाद किया गया नाटक का नाम क्या है? विद्या सुंदर। बाकी सभी जो रचनाएं हैं इनकी, ये यहाँ पे उनके मौलिक नाटक रहे। मौलिक और अनुदित नाटक मिलाकर भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 17। मौलिक और अनुदित नाटक मिलाकर भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? तो एक और द्रोणाचार्य संघर्षेश द्वारा रचित है, सही है। देवयानी रमेश बख्शी, सही है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सही है। परंतु 3 कैदे मृदुला गर्ग की नाट्यकृति है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं, बल्कि किन की नाट्यकृति है यह? मृदुला गर्ग की नाट्यकृति है यह 3 कैदे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखा गया है। आनंद रघुनंदन नाटक ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है आनंद रघुनंदन नाटक को। रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है इसे। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आहुति हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है, सही है। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य उदयशंकर भट्ट, सही है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, ये भी सही है। परंतु मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल की रचना नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। ठीक है, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल की रचना न होकर यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की कुछ अन्य रचनाएं हैं, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन रहे? युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन रहे? तो विष्णु प्रभाकर रहे। युगे युगे क्रांति के रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। यह एक नाट्य कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण महानाटक के लेखक कौन रहे? रामायण महानाटक के लेखक रहे प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक के लेखक रहे प्राणचंद्र चौहान। केशवदास द्वारा रचित इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसके बारे में पूछा जाता है, रामचंद्रिका। केशवदास द्वारा रचित इनकी एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचंद्रिका। हृदय राम की प्रसिद्ध रचना रही हनुमन्न नाटक। ठीक है, हनुमन्न नाटक। इसके अलावा अग्रदास की एक प्रसिद्ध रचना रही ध्यान मंजरी। अग्रदास की प्रसिद्ध रचना रही ध्यान मंजरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है? स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम रहा मुदगल। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम रहा मुदगल। अगला प्रश्न देखते हैं, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र निम्न में से कौन है? तो बेला बहू। फरिश्ते निकले नामक उपन्यास की रचयिता रही मैत्रेयी पुष्पा। फरिश्ते निकले उपन्यास विधा की रचना है जिसकी रचयिता रही मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा। इसके अलावा यह स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। फरिश्ते निकले स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास के 2 प्रमुख पात्र हैं, बेला बहू और उजाला। इनके अन्य पात्र हैं लिली और बसंती। ठीक है, लिली और बसंती।
अगला प्रश्न देखेंगे, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? निम्न में से उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो रंग निर्देश। अच्छा, यहाँ पे विकल्प में आपका हो जाएगा रंग निर्देश। ठीक है, रंग निर्देश लिखना था लेकिन एक ही विकल्प रिपीट हो गए हैं। तो जो रंग निर्देश होता है यह उपन्यास के तत्व नहीं माने जाते हैं, जबकि कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण ये सभी उपन्यास के कथा वस्तु रहे। उपन्यास के प्रमुख तत्व माने जाते हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल, उद्देश्य और शैली। इन्हीं तत्वों के द्वारा लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है किसी भी उपन्यास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने। 19वीं सदी के आखिरी में इसकी रचना हुई है। चंद्रकांता की 19वीं सदी के आखिरी में इसकी रचना मानी जाती है। काफ़ी लोकप्रिय साबित हुई। इसके अलावा तिलस्मी और एआरी पर आधारित यह उपन्यास रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है। गुजराती भाषा में इसे नवल कथा कहा जाता है। गुजराती भाषा में उपन्यास को नवल कथा कहा जाता है, जबकि बंगला भाषा में नॉवेल कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्यामा स्वप्न डॉक्टर जगमोहन सिंह सही है। आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास ये भी सही है। विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी यह भी सही है। परंतु 100 अजान एक सुजान एवं नहीं होगा। 100 अजान एक सुजान किन की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हृदय हारिणी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। रचयिता रहे किशोरी लाल गोस्वामी। झांसी की रानी के लेखक रहे वृंदावन लाल वर्मा तथा नूरजहां के रचयिता रहे गुरुभक्त सिंह। झांसी की रानी के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा तथा नूरजहां के रचयिता रहे गुरुभक्त सिंह। आगे देखते हैं, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसका हिंदी रूपांतर क्या हो जाएगा? तो रंगभूमि है इसका हिंदी रूपांतर। गबन नामक उपन्यास, ये सभी उपन्यास प्रेमचंद के हैं। गबन का उर्दू नाम है आपका किश्ना। ठीक है, गबन का उर्दू नाम क्या है? किश्ना। आपका इसके अलावा सेवा सदन का उर्दू नाम हो जाएगा बाज़ारे हुस्न। वरदान नामक उपन्यास का उर्दू नाम हो जाएगा जलवाई इसार तथा प्रेमाश्रम का उर्दू नाम हो जाएगा गोशाए आफियत। ठीक है, गोशाए आफियत। अगला प्रश्न देखेंगे, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाच्यो बहुत गोपाल नामक उपन्यास में है, जिसके रचयिता रहे अमृतलाल नागर। नाच्यो बहुत गोपाल नामक उपन्यास के रचयिता रहे अमृतलाल नागर। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।